अनंत प्रताप देव। अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है और इससे हम संतुष्ट नहीं है अध्यक्ष महोदय। पूरक पूछिए, क्योंकि 10 करोड़ का गमन का मामला है और मैं आग्रह करना चाहता हूं कि ये महत्वाकांक्षी योजना डूबनी बराज का, क्योंकि हमारे यहाँ 2014 में इसका आधारशिला केंद्रीय मंत्री ने किया था। इसके बावजूद जो है 10 करोड़ का मुआवजा जो राशि किसानों का आया था जमीन के वजह, और अभी तक मुआवजा की राशि गमन हुई है। मुआवजा की राशि गमन होने के उपरांत जो गमन किया है उस गिरफ्तार भी हुआ है। लेकिन इतना महत्वाकांक्षी योजना, ये डीपीआर की पुनरीक्षण कब होगा अध्यक्ष महोदय? ये मैं विभाग के माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय जी, इस योजना के बदले हमारी सरकार और यूपी सरकार मिल करके उत्तर प्रदेश में कनहर सिंचाई परियोजना निर्माण किया जा रहेगा, जिसमें भवनाथपुर प्रखंड का 4 गांव डूब क्षेत्र में आएगा, जो करीब 800 एकड़ भूमि उसमें डूब क्षेत्र में जाएगा। उसके बदले में हमको 17,300 एकड़ भूमि सिंचन हेतु 220 क्यूसेक पानी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्राप्त होगा। और वही क्षेत्र, जो क्षेत्र से डोमनी नाला बराज निर्माण होना था, जहां बनना था, वही क्षेत्र में ये कनहर सिंचाई परियोजना से पानी हम लोग देंगे। और कुछ पूछना है अध्यक्ष महोदय? ये हमारा प्रश्न नहीं है। हमारा प्रश्न है कि जो 10 करोड़ का मुआवजा जो किसानों को मिलना था वो गमन हुआ, और इसके पहले 2014 में डोमनी बराज योजना चालू भी हुआ था, टेंडर भी हो गया था अध्यक्ष महोदय। इसके बाद जो है किसानों को मुआवजा मिलना था और 2014 के बाद वो बंद हो गया। मेरा माननीय मंत्री जी से यही आग्रह है कि ये महत्वाकांक्षी योजना है, 60,000 किसान इससे प्रभावित हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से कि मुआवजा का भुगतान कब कराएंगे, डीपीआर का पुनरीक्षण करके, और डोमनी बराज चूंकि 60,000 किसानों का मामला है और 10 करोड़ गमन हुआ है, उसके वजह में आप कब चालू करवाएंगे मुआवजा? यही मेरा प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, बता दीजिए। अध्यक्ष महोदय, पहले जो इसका एस्टिमेट बना था वो ओपन नाला का था। अब जो एस्टिमेट बन रहा है यूजीपीएल से, अंडरग्राउंड पाइपलाइन से, उसको काम हम लोग को कराना है। इसलिए एस्टिमेट हम लोग बनवा रहे हैं, जिसमें इसमें क्या होगा कि बहुत कम हमको भूअर्जन से जमीन लेना पड़ेगा। और रही बात पैसे का, जो फ्रॉड हुआ है साइबर के द्वारा, इस पैसे को करीब उस 12.5 करोड़ रुपया का निकासी हो गया था, जिसमें विभाग द्वारा सारा कार्रवाई हुआ, जो माननीय विधायक जी बोले भी, और आगे जो भी जमीन हम लोग लेंगे माननीय सदस्य, तो माननीय उसको हम सदस्य, लोग उसका भुगतान किया जाए। बढ़िए। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि निविदापुर में आवंटित जो संवेदक का किया गया था वो तो काम बंद हो गया। मेरा यही आग्रह है कि भुगतान राशि जो है डोमनी बराज, ये लाइफ लाइन है उस इलाके का, 60,000 किसानों का। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इसका अविलंब जो है, ये योजना तो कनहर का चलता रहेगा, लेकिन डोमनी बराज की योजना
जो सरकार के द्वारा चलाई गई थी, जो बंद हो गया, उसको कब चालू कराएंगे और भुगतान जो गबन हुआ है वो उसको कब भुगतान कराएंगे? ये माननीय मंत्री जी से यही आग्रह मेरा। दो टूक बता दीजिए भुगतान का। विधायक जी, पहले ही हम बोल दिए कि जो डोमनी ब्रांच योजना था उसके बदले में उत्तर प्रदेश सरकार से हम लोग का समझौता हुआ है। वही क्षेत्र, जिस क्षेत्र में हम लोग डोमनी बराज से, नाला बराज से पानी देते वही हम कन्हर बराज से अब पानी देंगे। और जहाँ हम 6000 देते वहाँ अपनी इस बार हम 17,300 एकड़ को सिंचित करेंगे। ठीक, अध्यक्ष संसदीय कार्य मंत्री, संसद, ठीक है।